अगर मैं कहूँ आपको स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के लिए पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ 1 घंटा, जी हाँ, सिर्फ 60 मिनट ही आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बना सकती हैं। ये आपको सुनने में जरूर अजीब सा लगेगा, क्योंकि हर असंभव चीज को किसी इंसान ने आजमाकर पॉसिबल बनाया है। ट्रेडिंग पैसे की नहीं, माइंड की लड़ाई होती है। हर नया व्यक्ति सोचता है सिर्फ बाय और सेल करना है मार्केट के अंदर, पर मार्केट आपको हर दिन डराएगा, कभी लाल कैंडल दिखाकर, कभी ग्रीन ड्रीम दिखाकर। विनर वो नहीं जो हर बार जीतता है, बल्कि विनर वो है जो हर बार स्ट्रेटेजी से खेले। ट्रेडिंग लक से नहीं, स्किल और साइकोलॉजी से चलता है। स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे बड़ा दुश्मन चार्ट, इंडिकेटर और न्यूज नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन आपका दिमाग है। जी हाँ, कंट्रोल योर माइंड बिफोर कंट्रोल योर मनी। अगर आप इमोशन के साथ एंट्री लेते हैं तो लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं, और एग्जिट करते हैं तो आप रिग्रेट महसूस करते हैं कि आपने क्यों बाय और सेल किया है। अगर आप सही समय पर सही जगह हो तो मार्केट आपकी जेब भर देता है। 24 घंटे मेहनत करो या 1 घंटा स्मार्ट वर्क, पैसा उसी को मिलता है जो समय बचाता है। ट्रेड करने से पहले सिर्फ एक सवाल, प्राइस किस डायरेक्शन में भागेगा, उस पर फोकस करना है। ऑथर कहते हैं प्राइस इंडिकेटर और प्रेडिक्शन से नहीं, बल्कि मूवमेंट से चलता है। जरा सोचिए, अगर ट्रेन ईस्ट की तरफ जा रही है और आप वेस्ट की तरफ दौड़े तो क्या आपकी स्पीड मैटर करेगी? नहीं ना। तो ठीक वैसे ही ट्रेडिंग में होता है, मार्केट जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ चलो। ट्रेडिंग जीतने का तरीका मार्केट को कंट्रोल करना नहीं है, खुद को कंट्रोल करना है। देखो, हर काम का सही समय होता है किसी साधक के लिए। देखो, हर काम का सही समय होता है। किसी साधक के लिए भोर का समय तपस्या, किसान के लिए फसल उगाने के लिए वो देखता है कि मौसम कैसा है, और ट्रेडर के लिए एंट्री टाइम, कि उसे बाय करना है या फिर सेल करना है मार्केट के अंदर, तो एंट्री टाइम कौन सा हो। कई लोग सोचते हैं जो पहली कैंडल दिखे वहीं पर ट्रेड ले लो, लेकिन याद रखना मार्केट एक रिवर है और पहली वेव पहचानने में हमें समय लगता है। ट्रेडिंग की दुनिया का ब्रह्म मुहूर्त कब स्टार्ट होता है? तो सबसे पहले एनालाइज करो, उसके बाद एग्जीक्यूट करो। पहले देखो, फिर समझो और फिर ट्रेड करो। एंट्री टाइम हमारे पास 1 घंटा है, लेकिन उस 1 घंटे में भी हमें पहले 10 से 15 मिनट आपकी टेस्टिंग होती है। मार्केट जल्दी में है, आपको जल्दी नहीं करनी है। बट जब मार्केट ओपन होती है तो ट्रेडर एक माइंड नहीं, लाखों दिमागों की एनर्जी टकराती है। कुछ न्यूज से एक्साइटेड होते हैं कि उन्हें स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, कुछ फियर में, कुछ रिवेंज में, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में, और कुछ क्लूलेस होते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी। इस टाइम पर चार्ट आपको गाइड करता है, इमोशनल वॉर जोन। इसलिए आपके अंदर जितनी शांति होगी, आपका जजमेंट उतना साफ होगा। ट्रेडिंग में तेज वो नहीं जो जल्दी ट्रेड ले, तेज वो है जो सही समय पहचान कर ट्रेड करे। कैंडल के ऊपर फोकस करना चाहिए। हर कैंडल एक कहानी सुनाती है। कैंडल सिर्फ लाइन नहीं है, ये मार्केट के अंदर चल रही लड़ाई का स्केच है। बायर वीएस सेलर के बीच में, ग्रीड वीएस फियर के बीच में, होप और पैनिक के बीच में। हर कैंडल एक चिंता, एक सवाल और एक निर्णय की कहानी बताती है। इमेजिन किसी दिन आप स्ट्रॉन्ग मन से उठते हो, पूरी तैयारी और पूरे फोकस के साथ, और दिन एकदम आपके अकॉर्डिंग चलता है। वो दिन आपके लिए ग्रीन कैंडल डे है। और वही कभी दिन ऐसा भी जहां सब उल्टा होता है, प्लान भी फेल, फ्रस्ट्रेशन सबसे ज्यादा, वो दिन आपके लिए रेड कैंडल डे बन जाता है। कैंडल मार्केट की नहीं, ये हमारे इमोशन की तस्वीर को दिखाती है। जब आप कैंडल पढ़ना सीख जाते हो, आप सिर्फ चार्ट नहीं पढ़ते, आप इंसानों का व्यवहार पढ़ रहे होते हैं। चार्ट आपको हर तरीके की डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, कब बाय करना है, कब सेल करना है। चार्ट आर नॉट अबाउट प्राइस मूवमेंट, दे आर अबाउट पीपल। ट्रेडिंग में असली दुश्मन मार्केट का गिरना नहीं, प्राइस का बदलना नहीं, बल्कि आपका माइंड होता है। तो सबसे पहले कंट्रोल करो अपने माइंड के ऊपर। जब प्राइस बढ़ता है, ग्रीड बोलता है और ले लो और ले लो, आज तो करोड़पति बनना है हमें। और जब प्राइस गिरता है तो फियर बोलता है कि एग्जिट करें, अभी कर लें, और कितना लॉस होगा, कहीं सब खत्म तो नहीं हो जाए। तो फियर आपको जल्दबाज बनाता है, ग्रीड आपको अंधा बना देता है पैसा कमाने के लिए। एक किंग प्रिपेयर बिफोर बैटल, नॉट ड्यूरिंग बैटल।
तो सबसे पहले आपको फोकस करना है कि आपको कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट करना है। तो पहले से ही अपना प्री रिटन डिसीजन बना के रखो कि अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है। ट्रेड एंट्री से पहले डिसाइड करो कहां पर एंट्री लेनी है, कितना स्टॉप लॉस रखना है, एग्जिट कहां पर करना है और कितना रिस्क आप उठा सकते हैं और कितनी क्वांटिटी आपको बाय करनी है। ट्रेड शुरू होने के बाद दिमाग नहीं, रूल से चलना पड़ता है, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। बैटल मैदान में नहीं जीती जाती, वो स्ट्रेटेजी टेबल पर जीती जाती है। 1 आवर डेली रूटीन ट्रेड, ये वो हिस्सा है जो इस वीडियो को सिर्फ नॉलेज नहीं, एक सिस्टम बनाता है। फर्स्ट 10 मिनट ऑब्जर्व करो मोमेंटम को कि मार्केट किधर जाएगा। नेक्स्ट 2 से 3 मिनट में कैंडल देखो और डायरेक्शन को कंफर्म करो। फिर एक एंट्री लो और स्टॉप लॉस उसके साथ में रखो। फिर अगर टारगेट हिट होता है तो एग्जिट करो। मैक्सिमम 1 आवर्स में अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करो कि कहां पर आपको एग्जिट करना है। फिर रिव्यू करो और रिग्रेट मत करो। ये सिर्फ रूटीन नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है। ये डर को मौका देगा और लालच को रास्ता दिखाएगा। 1 आवर ट्रेडिंग 23 आवर पीस मीन्स 1 घंटा ट्रेड करके 23 घंटे अपना शांति से बैठना है। मार्केट आपको ऊपर खींच रही है, आपने बस साथ देना है। गिरती नदी में नाव घुमाने की कोशिश मत करो। जब रास्ता ही न दिखे तो पॉज करो। पॉज इज पावर। कोई ट्रेड न लेना भी एक ट्रेड होता है। बस आपको मार्केट के ऊपर फोकस बनाए रखना है। आपने कभी ध्यान दिया होगा, हर ट्रेडर पहली बार प्रॉफिट कमाता है, लेकिन कम लोग उस प्रॉफिट को हाथ में रख पाते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम नहीं है, यह स्वयं पर विजय पाने की भी यात्रा है। पैसा कमाना जितना मुश्किल है, उसको बचाकर रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब प्रॉफिट आता है तो अंदर की आवाज कहती है बस थोड़ा और, बस थोड़ा और, कि और ज्यादा हम प्रॉफिट कमा ले, फिर बाद में बुक कर लेंगे। प्रॉफिट लालच की वजह से नहीं जाता, प्रॉफिट लालच की वजह से आपके पास नहीं जाता, बल्कि आपके निर्णय ठीक समय पर ठीक न लेने की वजह से जाता है। मार्केट में 2 तरह के लोग हारते हैं, जो बिना सोचे ट्रेड लेते हैं मार्केट के अंदर, ना उन्हें पता कि बाय कब करना है और सेल कब करना है, और जो सोचकर भी एग्जिट नहीं लेते। प्रॉफिट बुक करना शर्म की बात नहीं होती, बल्कि बुद्धिमानी की बात होती है। प्रॉफिट आपको कभी इंसल्ट महसूस नहीं करने देता, बट एग्जिट अगर आपने टाइम पर नहीं लिया तो आप रिग्रेट महसूस करते हैं। इसलिए जरूरी है एग्जिट और प्रॉफिट के ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखना। स्मॉल प्रॉफिट इज बेटर देन इमेजिनरी बिग प्रॉफिट। जीत एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा जीतना पड़ता है। ट्रेडिंग में जीत एक बार मिल सकती है, पर सक्सेस कंसिस्टेंसी से बनती है। आपका एम यह नहीं है कि एक दिन 50,000 कमा लिया और अगले 4 दिन डर में बैठ गए, बल्कि आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाएं, सिंपल तरीके से कमाएं, बट वो प्रॉफिट आपको डिसिप्लिन में रहकर कमाना होगा। सक्सेस बर्स्ट से नहीं, रिपीट से बनती है। सो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्टॉक मार्केट। पहला हफ्ता सीखो, लिखो और ऑब्जर्व करो। दूसरे हफ्ते के अंदर छोटा सा ट्रेड लो, छोटी क्वांटिटी में लो और अपने अंदर थोड़ा फियर बना के भी रखो। अगर आपने एग्जिट नहीं किया तो आपका लॉस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तीसरे हफ्ते में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस क्रिएट करो, समझो और पेशेंस बनाकर रखो। जब स्ट्रेटेजी आपका हिस्सा बन चुकी होगी तो पहले अपनी आदत बनाओ, फिर आदत आपको बनाती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही आप पाओगे। अगर आज आप जैसा सोचते हो, 1 महीने बाद वो सोच नहीं होगी, क्योंकि आप एक एफिशिएंट पर्सन की कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। क्योंकि ट्रेडिंग की ट्रेनिंग दिमाग को नया वर्जन देती है। अब देखिए, किसी को तीर चलाने की आदत है, अगर वही आदत वो अपनी हैबिट में बदल दे और हर दिन प्रैक्टिस करना चाहता है, पर शिकार नहीं कर पाता, क्योंकि उसे पता था प्रैक्टिस वो जगह है जहां आप हार सकते हैं। बैटल वह जगह है जहां आपको हारने की अनुमति नहीं, बल्कि आपको मेहनत करनी है जीतने के लिए। सेम ऐसे ही जब आप स्टॉक मार्केट को प्रैक्टिस करते हैं, वो भी ग्राउंड पर नहीं, आपका टेस्टिंग ग्राउंड है। प्रैक्टिस अपने दिमाग में, रूल अपने नोटबुक में और बैटल सिर्फ 1 घंटे के लिए। तो आपका माइंडसेट प्रिपेयर होता है जीतने के लिए। विनर वो नहीं जो हमेशा जीतता है, विनर वो है जो हारकर भी सीखता है और फिर उठकर चल पड़ता है। ट्रेडिंग में बिगेस्ट सक्सेस
मनी का नहीं, माइंड का होता है। माइंड इज द विक्ट्री फॉर देयर सक्सेस। यू लॉस ट्रेड बट यू डोंट लॉस माइंड। यू लॉस मनी बट यू डोंट लॉस डिसिप्लिन। यू लॉस टुडे बट यू डोंट लॉस टुमारो। मीन्स आप लॉस से डरो नहीं, बल्कि उससे कुछ न कुछ नया सीखो। ट्रेडिंग तुम्हें रोकने नहीं आई है, वह तुम्हें सही वर्जन बनाने आई है। 1 आवर ट्रेड बुक का असली संदेश यही है, टाइम का उपयोग करना सीखो, टाइम के पीछे भागना नहीं है। मार्केट में ज्यादा समय देना सक्सेस की गारंटी नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही डिसीजन देना सक्सेस की पहचान है। मार्केट में 2 तरह के लोग आते हैं। पहला, जो जल्दी अमीर बनने आता है और खाली हाथ लौट जाता है। दूसरा, जो सीखने आता है और धीरे धीरे जीतने लगता है। ट्रेडिंग धैर्य की परीक्षा है, जहां आपकी नॉलेज से ज्यादा आपके रिएक्शन आपको हरा और जिता देते हैं। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट में अपने डिसीजन को कंट्रोल कर सकते हैं। और वो कंट्रोल एक दिन में नहीं आता, वो आता है प्लानिंग, बैक टेस्टिंग, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल से। जब आप सिर्फ दिन का 1 घंटा स्ट्रेटेजी समझने, चार्ट ऑब्जर्व करने और प्लान एग्जीक्यूट करने में लगाते हो, तो आप खुद को लॉस से बचाने की कला सीखते हो। क्योंकि याद रखिए, प्रॉफिट कमाना टैलेंट है, लेकिन लॉस को कंट्रोल करना करैक्टर है। बहुत लोग मार्केट में इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो स्ट्रेटेजी नहीं जानते, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं रहते। वो हर दिन नई स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो डर और लालच से निर्णय लेते हैं। मार्केट कहीं नहीं जा रहा दोस्तों, अपॉर्चुनिटी रोज बनती है, लेकिन सही ट्रेड हर दिन नहीं बनती। इसलिए इस किताब का आखिरी और सबसे गहरा मैसेज यही है, हर दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं, लेकिन हर डे लर्निंग जरूरी है। आपका भविष्य इस बात से तय नहीं होता कि आपने आज कितना कमाया, बल्कि इससे होता है कि आपने आज कितना सीखा और कितना सही डिसीजन लिया। जो ट्रेडर अपनी हार से सीखता है, वो मार्केट से कभी हारता नहीं। 1 आवर ट्रेडिंग एक स्ट्रेटेजी नहीं, ये जीवन में धैर्य और डिसीजन की कला है। मार्केट एक बैटलफील्ड नहीं, एक स्कूल की तरह है, जहां हर गलती एक फीस है और हर सीख आपको फ्यूचर प्रॉफिट से कुछ न कुछ लेना सिखाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए आई विल ट्रेड स्मार्ट और बताइए कि इस बुक का कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।